जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको इस क्लास में। अभी क्लास 10th की बायोलॉजी जीव विज्ञान की दूसरी चैप्टर श्वसन। हमारा दूसरा चैप्टर कौन सी है? श्वसन। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप वीडियो को रोक कर आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी श्वसन क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, यही हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O प्लस ऊर्जा, डी CO2 H2O प्लस ऊर्जा। देखिए श्वसन के अंतिम उत्पाद में हमें क्या क्या मिलता है? तो CO2 H2O और ऊर्जा। देखिएगा जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या छोड़ा जाता है? CO2। और उसमें जल वाष्प भी रहता है, जल वाष्प भी रहता है और ऊष्मा भी रहती है। ऊर्जा हाथ मुंह के सामने रख के फूक कर देखिएगा, गर्मी उत्पन्न होती है ना, तो वही क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधे में जो श्वसन होता है वो किस भाग में होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो पौधे में जो श्वसन होती है इनमें से सभी। देखिएगा जब पत्ती नहीं रहती है तो जड़ से या तो तना से लेते हैं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर भी वो क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। आखिर जीवित रहने का मतलब श्वसन तो करता होगा ना। तो श्वसन पत्तियाँ से भी करती है, जड़ से भी करती है और तना से भी करती है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? ए डायरिया, बी निमोनिया, सी मलेरिया, डी मधुमेह। तो श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? वह है निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है एनीमिया, तो एनीमिया ये अलग है। एनीमिया किससे होती है? तो ब्लड की कमी से, यानी खून की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होती है। लेकिन यहाँ पे निमोनिया है। निमोनिया किससे संबंधित है? वो श्वसन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी, 3 के बी। अगली क्वेश्चन 4 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिक ऊर्जा किस में होती है? वायवीय श्वसन में होती है, ऑप्शन नंबर ए, 4 के ए। और वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। जब वायु की उपस्थिति में होता है तो तब उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, और जब वायु की अनुपस्थिति में होता है तब उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन 5 नंबर, मछली का श्वसनांग है, मछली श्वसन किस से करती है? ए ट्रेकिया, बी गिल्स, सी त्वचा, डी फेफड़ा। तो मछली का श्वसन अंग कौन है? वह है गिल्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 6 नंबर, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ये जो तिलचट्टा है उसमें कितने जोड़े श्वसन तंत्र पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं 10 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कोशिका को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीटीपी, डी पीडीपी। तो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन है? वह एटीपी, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 8 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 9 नंबर, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। पायरुवेट के विखंडन से, जो पायरुवेट है ये जब टूटता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है? ऊर्जा। और यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी, 9 के बी। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब एडीपी टूटती है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 किलोग्राम प्रति मोल, बी 305 किलोग्राम प्रति मोल, सी
3.5 किलोग्राम प्रति मोल डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके टूटने, एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? वो होती है 30.5 किलोग्राम प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन 11 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव्य में, सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, डी क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? वो होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन 12 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? यानी रंध्र मतलब छिद्र, इसका छिद्र भी बोलते हैं, इसको ऑस्टोमेटा भी बोला जाता है, ऑस्टोमाटा। ये तो ये जो रंध्र है अनुपस्थित रहते हैं, ए आम, बी हाइड्रिला, सी नागफनी, डी कनेर। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो वो रहता है हाइड्रिला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निकलने की बात कहा गया है, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं यानी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2, ऑप्शन नंबर ए। 13 की क्या होगा? ए होगा। 14, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? देखो किण्वन मतलब होता है सड़ा देना, किण्वन मतलब सड़ा देना, है ना। तो यहाँ पे कहा गया किण्वन क्रिया किस में होती है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी हाइड्रा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन क्रिया पाई जाती है, वो पाई जाती है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। 14 के बी। 15, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया, ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली, इसी को क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ए हाइड्रा, बी स्टारफिश, सी कॉकरोच, डी पायला। तो ट्रेकिया है वो कॉकरोच के लिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। 15 का सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा हमें किससे मिलती है? ए एमिनो अम्ल, बी वसा अम्ल, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर सी। 16 के सी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? पौधों में कहा गया है कि किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचते हैं? कोशिका में। ए विसरण, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी ए और बी दोनों। तो पौधे में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है, वो पहुंचता है विसरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 17 का ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, मनुष्य के जो ट्रेकिया है उसमें क्या पाया जाता है? ए उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 18 का बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ए संश्लेषण, बी दहन, बी सी विघटन, डी परिवर्तन। तो श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? वो होता है विघटन, यानी खाद्य पदार्थ क्या होता है? टूटता है, किसमें? श्वसन क्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कहा गया, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी हरित लवक, डी कोशिका झिल्ली। तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? वो होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि वायवीय श्वसन किस भाग में होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अवायवीय किस में होती है? कोशिका द्रव्य में। तो 20 का आंसर कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी निश्वसन, डी निःश्वसन। तो मनुष्य में सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है, किसे कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? देखो
जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, भरपूर नहीं मिल पाता, तो ये जो पायरूवेट होता है वो किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारा पैर के क्या होता है कि दर्द देने लगता है। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल की जमाव का कैसे हो जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है तो पायरूवेट किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए, 22 के ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जो पौधे में गैस आदान प्रदान होते हैं उसके लिए क्या रहता है? ए जड़, बी रंध्र, सी तना, डी टहनी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र होता है। जो पत्ती होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ग्लूकोज के कितने ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ये जो ग्लूकोज है कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो ग्लूकोज कहा गया, तो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें कहा गया कि कार्बन से बने हैं। किससे? कार्बन से। तो कार्बन देखो भैया यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तिलचट्टा कहा गया या टिड्डा कहा गया? ए ट्रेकिया, बी गिल्स, सी फेफड़ा, डी सभी। तो टिड्डा हो या तिलचट्टा हो, श्वसन किसके द्वारा करती है? तो वो करती है ट्रेकिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और गिल से कहेगा तो मछली, मछली किससे श्वसन करती है? गिल से। मनुष्य किससे श्वसन करती है? फेफड़ा से।